ऐसा स्टार्ट मेल फ्रेंड रिकॉर्डिंग। रहता है जो हमारी एक मिनट, लाइफ बैक कर। हाँ। में बहुत सारे मेल फ्रेंड्स बनते हैं, पर हमारा ना एक ऐसा मेल फ्रेंड रहता है जो हमारी लाइफ के लोएस्ट स्टेज में, लाइक हमारी लोएस्ट स्टेज में क्या? पहले बोल लेते उसके बाद, नहीं तो हम कुछ बोल देंगे। पर हमारा ना एक ऐसा मेल फ्रेंड रहता है जो हमारी लाइफ के लोएस्ट स्टेज में, लाइक हमारी लाइफ की रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही हो, फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, हम लिटरली ऐसे रो रहे हो कि हमें सांस नहीं आ रही हो, और वो बंदा ना बिना किसी जजमेंट के हमारी सारी बातें सुन रहा होता है और हमें बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देने की पूरी कोशिश करता है। Okay, isn't that like all इसके पीछे कारण है ना भाई, इसके पीछे कारण है, सबको पता है कारण। अब हाँ, एक और बात हम कहेंगे। मेरा भी एक फ्रेंड है जो इसी टाइप का बिहेव करता है, उसके पास भी एक दो फीमेल फ्रेंड हैं, और वो ऐसा ही एडवाइस वगैरह करते रहता है, और मतलब अपने आप को काफ़ी स्पेशल फील करता है। ठीक है, लड़की के सामने हम लोग को क्या बोलता है पता है भाई? पता है आज उसके साथ चल रहे थे तो उसका कंधा सटा, कंधा मादर जात। friends इसके सामने निकल के ए करेगा नौटंकी, कंधा सटा। in life in general? स्थिति के अगर हम पॉइंट से बात करें कि चीज़ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि इंसान ब्रेक डाउन एक्सपीरियंस कर रहा है। उस मोमेंट में आई थिंक तुम्हारा जो भी करीबी दोस्त होगा, जो भी तुम्हारा वेल विशर होगा, आई थिंक यू आर ग्रेट। एक मिनट, मेल फीमेल दोस्त नहीं रह सकता उसमें। 95% चांस में मेल है वो गिरेगा उसमें। गिर क्या गया, पहले से ही गिरा हुआ है वो उस चीज़ में, उसको लेना है। ठीक है, पहला चीज़। और 5% केस में क्या होता है कि मेल ही कुछ हाई वैल्यू होता है, मतलब या तो काफ़ी हैंडसम वगैरह है, कुछ भी है, तो वो बस ऐसे ही कैजुअली हाँ ठीक है दोस्त हैं, वो लेने उन्हें के फिर में नहीं रहता। वो 5% आदमी है लेकिन। और वो जो बंदी है, लड़की है, उसके अंदर आता है अट्रैक्शन। मतलब देखा जाए ओवरऑल, अगर समराइज़ किया जाए इस चीज़ को, तो कभी भी जो तुम लोग एक्चुअली फ्रेंडशिप बॉन्ड जो देखता है, फ्रेंड मतलब मेल मेल में जो फ्रेंड होता है, फीमेल फीमेल में फ्रेंड तो एक्चुअली होता भी नहीं है, वो लोग तो फेक है, वो लोग बस कंपेनियनशिप बोल सकते हैं वो लोग का, क्योंकि वो लोग कभी रिस्क नहीं ले सकती है अपने फ्रेंड वगैरह के लिए, कभी रिस्क नहीं ले सकती फ्रेंडशिप। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल ही एक्चुअली वो कभी फ्रेंड बनाने के लिए बनी ही नहीं है, उसका खुद का लाइफ संकट में रहता है भाई। तुम खुद सोच के देखो, अभी उसको पहाड़ पर अकेला छोड़ देगा, उसका जीने का चांस कितना है? बहुत कम। यहाँ अगर कोई मेल को छोड़ देगा, जीने का चांस कितना है? 50-50 हो जाएगा, चाहे कितना भी जंगली जानवर हो, 50-50 पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेल है, वो बच भी सकता है साला। उसका बॉडी नहीं देखेंगे तब तक मानेंगे ही नहीं कि मारा कि नहीं। इसको तो हम ऐसे ही उधर ताकेगी तो हम समझ जाएंगे कि चली गई ऊपर नौटंकी। तो उसका खुद जब लाइफ खतरे में है, तो काहे के लिए उसको कंपेनियन को बचाना है या कंपेनियन से दोस्ती करना? नहीं, उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है अपना लाइफ बचाने का। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बायोलॉजिकली डिजाइन है हम लोग सर्वाइवल के लिए। हम लोग सर्वाइवल के लिए ऑलरेडी फिट है, मतलब हम फिट नहीं है, हमको जिम उम जाने का जरूरी है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ कोई आ जाएगा, हम भाग जाएंगे स्पीड में। फीमेल भाग पाती है? तुम खुद देखो ना, तुम एक बार मेरा बात मत सुनो, ठीक है? तुम दौड़ाओ। अब तुम एग्जाम्पल मत देने लग जाना कि रेस में देखो फलना लड़की दौड़ी है। भाई उसको काफ़ी ट्रेनिंग लगा, हम बिना ट्रेनिंग के उससे ज़्यादा दौड़ जाएंगे। मानते हैं तुमको लग रहा होगा फेक रहे, लेकिन छोड़ो, हम क्या ही बोले। तुम्हारा acquaintance भी अगर if they come across you with that situation, they would sit down with you and basic humanity में काफ़ी लोग would spend their time, drop everything and be like, क्या चल रहा है। यहाँ तक I get it। उस मेल फ्रेंड की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जब वो बुरे टाइम में होगा तो तुम उसका साथ दोगे या तुम उसके बदले में उसको कुछ दोगे। वो सिर्फ यहाँ तक ना इन लोग को भी पता होता है, मतलब इसका बात तुमको सुनने का है क्या? पहले उसका बात सुन ले, मेरा बात तुम मत सुन। जब वो बुरे टाइम में होगा तो तुम उसका साथ दोगे या तुम उसके बदले में उसको कुछ दोगे। वो सिर्फ एज अ फ्रेंड, एज योर गार्जियन। अच्छा गार्जियन बिल्लू की फिल्म है। इसको भी पता है, इसको भी पता है, लेकिन इससे इसको फ़ायदा मिलता है ना, इसको फ़ायदा मिलता है एक तरह से सर्विस बॉयफ्रेंड वाला। मतलब सारा काम वो सारा काम कर देगा जो इसका बॉयफ्रेंड भी नहीं करेगा। लेकिन इसको जब देने जब इसका बारी आएगा कि हाँ हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो वैल्यू एक्सचेंज का बात करते हैं यहाँ पे। मेल फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, मेल उसके लिए कार ला देगा, गाड़ी ला देगा, इधर बाजार घुमा देगा, एज अ प्रोटेक्शन रहेगा। अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे होता है, कहीं छेड़छाड़ी होता है, तो वो लड़का जान भी दे सकता है, ठीक है। और ये क्या करेगी? हाँ, कुछ नहीं। तो वैल्यू एक्सचेंज देख लेते हैं। तो ये एक तरह से पूरा 100% वैल्यू दे रहा है, इवन बॉयफ्रेंड भी उतना वैल्यू नहीं देता है, बाप वाला वैल्यू दे रहा है। इसको क्या मिल रहा है? ज़ीरो। अब तुम बोलेगा नहीं कुछ लोग होते हैं महान, हम भी महान हैं, हम तो ये सब नहीं सोचते, हम तो बस सेल्फलेस आदमी हैं। चुतिया किसको बना रहा है बे? चुतिया किसको बना रहा है?
हमको नहीं पता है तुम किस फिर में रहता है, हमको नहीं पता है। मेरा दोस्त के बारे में तुमको पता है कि नहीं? कंधा तो जो इट्स अ वियर्ड हो गया एज अ गार्डियन। बाइक पे जाती है ना, ब्रेकर मारते हैं तो साला यानी नटंकी। कि वो इंसान ओवरली ओवरली अवेलेबल है। हम यहाँ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ओवर एक्सेसिबिलिटी, ओवर प्रोवाइडिंग। एक इंसान तुमको एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, अभी इसके मुंह से वो वर्ड निकला गार्डियन। वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक बात, गार्जियन जैसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब देखा जाए तो भाई सबका इन्वेस्टमेंट है और सबको रिटर्न चाहिए। फैमिली तुम पे इतना दिन तक 20 साल तक, अभी तो कितना साल का, जितना साल का भी हो, हम 20 साल का नहीं सोच के मत सोचना हम 20 साल के हैं, उससे ऊपर हैं हम, उतना भी ऊपर नहीं है लेकिन है। तो इतना हल्ला करता है ये सब, भूल गए हम क्या बोल रहे थे। आप बताओ नॉर्मल बिहेवियर के अंदर आता है क्या ये? एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इनटू योर लाइफ हो रहा है। कहाँ से वो उतना टाइम निकाल पा रहा है? इसको एक बार ऑब्जेक्टिविटी से देखते हैं। जिसके बाद भी अगर कहाँ ऐसा से वो दोस्त कुछ है नहीं टाइम निकाल पा रहा है, उसको पता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको एज अ बिजनेस दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कल इसके लिए गाड़ी लेके गए, 1 साल से इस पे हम लगे हुए हैं, और एक दिन जब इसका डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल क्या है इसका, डाउनफॉल तो डेली है, मतलब एक दिन जब इसका कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि बॉयफ्रेंड छोड़ दिया या कुछ भी हो गया, तब कन्फेस करेंगे एज अ बॉलीवुड कैरेक्टर। हम तो बचपन में प्यार करते हैं, फिर लड़की के अंदर एक प्यार जागा, अरे हम सारा ज़िंदगी इधर से उधर मुड़ी ताकते रह गए कि कौन है मेरा सच्चा, ये तो बगल में था, बगल में छोड़ा, शहर में ढिंढोरा। नहीं क्योंकि होगा मतलब भाई। आई देखा जाए तो ये चीज़, अगर तुम लोग में भी कोई स्ट्रेटजी बना रहा है ना इस टाइप का कि हम फ्रेंड बन जाते हैं और बाद में हम उसको प्रपोज कर देंगे, तो देखा जाए तो ये काम तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें अगर तुम थोड़ा सा ट्विक कर देगा ना तो काम करेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। क्या ट्विक करना बताते हैं। फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, मान लो कि हाँ ठीक है हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे या फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम उसका ग्राफ कुछ ऐसा करो, ऊपर की तरफ ले जाओ, मतलब कि स्टार्टिंग में उसको सारा वैल्यू दो जो इसको मिल रहा है ननकी को। जैसे कि उसके लिए जो भी बोल रही है टास्क वगैरह, शुरुआत में एक एटलीस्ट 1-2 हफ्ता कर दो काम, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, हो गया काम, पूरी तरह से जीरो कर दो एक दिन। जीरो इन द सेंस कि फ़ोन कम उठाओ ये। और जब उसका उधर से क्वेश्चन आएगा कि क्या आजकल तुम बहुत बिजी रह गया, तो नहीं यार वो थोड़ा सा काम वाम आ गया है आजकल, थोड़ा बहुत ध्यान वान देने लगे हैं पढ़ने में बस। और एक पता है, ऐसे ऐसे उसको बताओ, और उसको ऐसे बता कि अरे तुमको एक बात पता है, तो बोले क्या, अरे यार बहुत अच्छा खुशखबरी है। तो बोले कि क्या यार, पता है एक फ्रेंड हमको पसंद थी, ठीक है, और मतलब फ्रेंड नहीं, मतलब एक लड़की हमको पसंद थी, और ऐसे ऐसे देखो ना उसको नंबर बात किए, कल से बात हो रहा है उसके, यार बहुत अच्छी लड़की है, रुको तुमको फ़ोटो भेजते हैं उसका। तुम उसको सच में फ्रेंड वाला दिखाने लगो, तुम उसको दिखाने लगो कि तुम्हारे अंदर जो अट्रैक्शन है वो अब इसके लिए नहीं है, उसके लिए ज़ीरो हो गया है, तुम भी अब उसको फ्रेंडे मानता है, ठीक है। करके देखो, अगर तुम किया काम नहीं किया तो इधर आके जूता मारना है हमको। उसके बाद क्या होगा बताते हैं। तुम उसको बोलेगा, पहले तो हो सकता है कि वो फेक रिएक्शन देगी, अरे ये बहुत अच्छा हो गया, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, हाँ 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 अच्छा अच्छा, और क्या हुआ यार क्या हुआ, बस उसका अटेंशन उसको कम देते रहना। अब उसको अंदर से कंपटीशन लगेगा, क्यों, क्योंकि कोई दूसरा लड़की आके इसको छीनने वाली है अब इससे, तभी तुमको पकड़ेगी इसे। तुम कैसे करेगा, तो तुमको यार कौन आ रहा है बार बार, छोड़ो, मेन फैक्ट बता देते हैं, फिर तुम देखना उसका रिएक्शन। ये तुम बस काम कर लो, लेकिन उसके बाद क्या करना है, तुम अगर फॉर एग्जांपल मान लो अभी तुम कर दिया, अब उसका चेजिंग स्टार्ट होगा, वो तुम्हारे पीछे रहेगी, ये इससे बात कर रहा है क्या, फिर तुमसे ज़्यादा डिमांड करेगी तुम्हारा टाइम, मतलब समझ रहा है, उसके अंदर एक कंपटीशन एंजाइटी आ जाएगा, उसको मन करेगा कि हम कैसे अब इसको हम छीन लें, मेरे से डील वापस जा रहा है। ये उसी टाइप का है कि कोई तुमको फ्री में कोई खिलौना दिया, ठीक है, और खिलौने का तुम वैल्यू नहीं कर रहा है, और उसमें एक बंदा आ गया, वो पूरा जीत कर रहा है, लड़ाई कर लिया सबसे कि खिलौना हमको चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास खिलौना था और अब वो ले रहा है, तो अब तुम्हारे अंदर भी कुछ आ जाएगा भावना इस खिलौना के लिए कि भाई इतना क्या वैल्यूएबल है खिलौना में, जी पगला रो रहा है उसके लिए। पूरे टाइम जब भी अच्छे से समझाएंगे भी, अच्छे से समझा नहीं पा रहे, बगल में वो कोई बनाना छुदा घूम रहा है। बोलो अवेलेबल रहता है, घंटे घंटे जब तुम्हें चाहिए होता है इंसान अवेलेबल है। तुम्हें अगर ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर में क्या जाएगा, तुम्हारे को कोई भी काम कराना है तो तुम्हारा काम कर देगा, कभी ना बोलता ही नहीं उस इंसान के। कह रहा है मैं हूँ, तुम्हें तुम्हें जरूरत क्यों है किसी की, मैं हूँ ना। इफ आई एवर बिकम अ फ्रेंड लाइक दिस टू समबडी एल्स, मे बी द मोटिवेशंस कुड बी दैट आई वुड लाइक टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। यानी क्या तो मैं गर्लफ्रेंड होंगी किसी की, वाइफ होंगी किसी की, या आई एम एक्चुअली डीपली इन लव विद दैट पर्सन। वरना ओवर इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जिंदगी में कोई इंसान अगर कर रहा है, इतने लेवल पे कर रहा है, इतने लेवल पे इमोशंस
एनर्जी, कॉग्निटिव एनर्जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिसोर्सेज वो दे रहा अभी है डेली का टारगेट है कि 5 वीडियो कम से कम डालना है। तुमको। फ्री फोकट में क्यों दे रहा है? क्योंकि वो सेल्फलेस है, महात्मा है। काफ़ी लोग हो सकते हैं जो भले हैं, मैं अपने तक मैं पुट कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास, मुझे पता है मेरी सारी चीज़ें परफेक्टली चल गई और अगर मेरे पास 3 घंटे बचे हैं या 2 घंटे बचे हैं, श्योर आई कैन स्पेंड इट ऑन हेल्पिंग समबडी, बट दैट कम्स यार अब छोड़ देते हैं वीडियो, काफ़ी बड़ा वीडियो है। 1 मिनट कुछ बोलेगी भी क्या? लड़की का रिएक्शन देख लेते हैं क्या बोल रही है। सारे रूल फुलफिल कर रहा है। There to listen you and to tell you कि you are not wrong, okay? I am with you. और Isn't that also very very messed up? एक इंसान यस मैन बन के बैठा है तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हें, अगर तुम गलत भी हो, तुम्हें वो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे जिंदगी से, तुम्हारे जहन से, तुम्हारी थिंकिंग से वो मतलब एक तरह से फेक हैप्पीनेस दे रहा है तुमको। पर्सपेक्टिव निकाल ही ले जा रहा है। उससे बड़ा फ्रॉड कौन होगा बेंचोद? इसे तो तुमको डर जाना चाहिए कि भाई ये तो इतना फेक क्यों है बंदा, ये किडनैप करेगा क्या हमको? तुम गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम इतने परफेक्ट हो। Isn't that indicative कि इंसान मे बी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करता है तुम्हारे बारे में, इसलिए वेनरेट कर रहा है तुमको, ऑलमोस्ट वर्शिप कर रहा है। द हाई लाइकलीहुड कि तुम, लेट्स से 10 इंसिडेंट्स में जो तुम शेयर करो उस इंसान के साथ, एटलीस्ट 5 में 50% रॉन्ग तुम भी हो, या 7 में 50%, या ऑल 10 में 50% रॉन्ग तुम हो। लेट्स से इंसिडेंट टू इंसिडेंट जो भी चीजें डिफर कर रही हैं, इन सम प्लेसेस प्रॉब्ली यू आर 80। ये वो सॉल्व हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगता है यार शायद ये सही कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लड़कियां डायरेक्ट उन्हें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाती, बट वो हमारी सिर्फ आवाज सुन के, हमारी शक्ल देख के ज़्यादा फैंटेसियल नहीं लग रहा है? जी। Also, this is a very crucial part. Without realizing, implicitly इसने जो रोल दे रखा सर कॉपी लिखते हैं क्या? कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता अरे पाती, इनके बट हाथ वो में हमारी पेंसिल सिर्फ है। आवाज सुन के, हमारी शक्ल देख के So also, this is a very crucial part. Without realizing, implicitly तो सर लिखते भी हैं। इसने जो रोल दे रखा है इंसान को, वो है प्रॉब्लम मैं करी। तो तुम्हें डायरेक्ट पूरा स्वाद या फॉर्मूला या इक्वेशन मिल गई, उसको हो जाए जिससे आपको फील हो कि आप वर्थलेस नहीं हो यार। देयर इज वर्थलेस तो तू है, वर्थलेस तो तू है। समवन जो एक्चुअली सोचता है कि आप कुछ हो लाइफ में। हाँ, एक और चीज़, अगर तुम्हारे पास एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है ना, जैसे अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ज्ञान मत चोदा करो। अभी तो हम चोद रहे हैं क्योंकि तुम मेरे आसपास नहीं है। अगर तुम मेरे आसपास होता, मेरे फैमिली फ्रेंड वगैरह में होता, तो हम नहीं चोदते। क्यों? क्योंकि उसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेरा दिख रहा है कि बेंच चोदी तो 1 रुपया कमाया नहीं है अभी तक, क्या ही बोलेगा इसका बाद, है मुँह बंद रख, पहले कमा। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि ज्ञान मत चोदना, सब चोद। क्योंकि आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा एक मेल फ्रेंड जरूर होगा। प्लीज उसे टैग करो और बोल दो कि मैं बोलती नहीं हूँ पर तू स्पेशल है मेरे गधे। और जिंदगी में ऐसे उसको इतना खुशी मिलेगा। बहुत सारे मेल फ्रेंड। क्या बोल रहे हैं रख के बात कर ले भाई। इसका रील पूरा देखना पड़ेगा यार, इसका रील सर काट दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रही है वो। कहाँ गया सोमोर ओरिजिनल? चलो नहीं करेंगे लॉगिन तुम्हारे लिए हम बनते हैं, पर हमारा ना एक ऐसा मेल फ्रेंड रहता है जो हमारी लाइफ के लोएस्ट स्टेज में, लाइक हमारी लाइफ की रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही हो, फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, हम लिटरली ऐसे रो रहे हो कि हमें सांस नहीं आ रही हो, और वो बंदा ना बिना किसी जजमेंट के हमारी सारी बातें सुन रहा होता है और हमें बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देने की पूरी कोशिश करता है। उस मेल फ्रेंड की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जब वो बुरे टाइम में होगा तो तुम उसका साथ दोगे या तुम उसके बदले में उसको कुछ दोगे। एक्सपेक्टेशन रख के भी क्या करेगा, इसे भी उस साथ तो मिलने वाला नहीं है उसका। तुम्हारा साथ मिल भी जाएगा तो उसको घंटा कुछ नहीं हो पाएगा, तेरे से हो ही क्या पाएगा भाई, तेरा साथ लेके करेगा ही क्या। वो सिर्फ एज अ फ्रेंड, एज योर गार्जियन, एज योर मेंटोर। मेरे हिसाब से फीमेल फ्रेंड बनाना दुनिया का सबसे बड़ा बर्डन संभालना हुआ, क्योंकि तुमको तो रिटर्न, अब तुम बोलेगा रिटर्न, तुम कितना सेल्फी से हर चीज़ में रिटर्न चाहिए। जब कह रहे हैं कि उसे रिटर्न तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा लाइफ रिस्क हो जाता है उससे। एक तो तुम बाहर अगर घूम रहा है तो सब समझेगा बॉयफ्रेंड है, एक तरह से लाइबिलिटी है वो, एक तरह से लाइबिलिटी नहीं बर्डन है वो। जो एंजल, ही इज जस्ट देयर टू लिसन यू एंड टू टेल यू कि यू आर नॉट रॉन्ग, ओके, आई एम विद यू। और जो ये प्रॉब्लम तुझे फेक हो रहा है ना, उसको पता है कि तू रॉन्ग है, फिर भी रॉन्ग नहीं बोल रहा तेरे को लग रही है, वो टेम्परेरी है, वो सॉल्व हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगता है तुम लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता भी नहीं अगर तुम लोग को सिंपल लाइफ पसंद ही नहीं है। हम देखे हैं तुम लोग का नौटंकी, सब लोग देख रहा है एक्चुअली। तुम कभी ध्यान दिया है कि कोई मैटर नहीं होता है, फिर भी लोग छोटा से छोटा मैटर में इतना पैनिक आते रहता है लोग। यार शायद ये सही कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लड़कियां डायरेक्ट उन्हें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाती, बट वो हमारी सिर्फ आवाज सुन के, हमारी शक्ल देख के समझ जाते हैं कि भाई। हम भी समझ रहे हैं तेरा शक्ल देख के। मार रहा कि नहीं मार रहा, तू देखता है उसको तो तेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, अब चेंज भी हो बंद जाते करते हैं वीडियो हैं। अभी। स्टॉप।